स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल फार्मूला। इसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो और उसके साथ टी पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहां पे हम कहते हैं डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी एक है, लेकिन ये उससे आसान है। डेफिनेशन स्टेटमेंट इसकी क्या है? एफ टी बी एनी फंक्शन देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय टी एन। यानी कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आप टी पावर एन से मल्टीप्लाई करवा लें तो उसका लैप्लास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखें, एफ ऑफ टी आपके पास एक फंक्शन है और टी पावर एन ये एक फंक्शन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ टी के साथ। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा एफ ऑफ टी के साथ ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की थी। यहाँ पे एफ ऑफ टी के साथ टी पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिफरेंशियल फार्मूला। अब टी पावर एन एन टी एन वन भी हो सकता है, टी पावर वन भी हो सकता है, टी पावर टू, टी पावर थ्री, टी पावर फोर, टी की पावर कोई भी इंटीजर होगा तो हम ये डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लें कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा। इसका प्रूफ हम देख लेंगे बाद में। -1 पावर, जो टी की पावर होगी उतनी पावर -1 की पावर आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव जितनी पावर होगी उतना ऑर्डर का ही हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी एन ओवर डी एस पावर एन, nth ऑर्डर का ही डेरिवेटिव लिया, इसके रिस्पेक्ट लेना है। फिर लैप्लास लेंगे एफ ऑफ टी का, इसका लैप्लास इस टोटल का नहीं लेंगे, फिर लैप्लास लेंगे एफ ऑफ टी का। अब समझ लें, इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टी पावर 3 आ गया, एफ ऑफ टी है। अब इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए? -1 पावर 3 डी क्यूब ओवर डी एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। फॉर एग्जांपल टी स्केयर एफ ऑफ टी आ जाता है आपका, तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा -1 पावर 2 डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब इस फार्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, 20, 21, एग्जाम्पल 10, 11 और क्वेश्चन 11। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा जिसमें हमें दोनों प्रॉपर्टीज एट अ टाइम लगानी पड़ सकती हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी ई पावर ए टी भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और टी पावर एन यानी टी एन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी डिफरेंशियल फार्मूला भी आपको वहां पे लगाना पड़ सकता है। दोनों प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा टी पावर एन मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये प्रूफ है, इनको बाद में देख लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चलें। लैप्लास टी स्क्वायर साइन ए टी। देखें, आपके पास साइन ए टी, इसको आप एफ ऑफ टी लेट कर लें, साइन ए टी को आप लेट कर लें एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी के साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब टी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहां पे लगेगा डिफरेंशियल फार्मूला। टी पावर एन इन टी स्क्वायर भी हो, टी क्यूब, टी फोर, टी की पावर कोई भी हो, तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम जो है वहां पे डिफरेंशियल फार्मूला लगाएंगे। देखें, बाय यूजिंग डिफरेंशियल फार्मूला वी हैव, अगर t की पावर 2 है तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, सेकेंड ऑर्डर डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर, और लैप्लास किसका रह जाएगा? ये एफ ऑफ टी, यानी यहाँ पे क्या एफ ऑफ टी है? साइन ए टी, तो लैप्लास लेंगे साइन ए टी का। अब नेक्स्ट क्या होगा? -1 का स्केयर तो +1 हो जाएगा, डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर है। साइन ए टी का लैप्लास आपने याद किया हुआ है, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब क्या करेंगे? ये ए कांस्टेंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, यानी 2 मर्तबा डेरिवेटिव लेना है एस के रिस्पेक्ट। अब एस के रिस्पेक्ट ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, ये जो ए है कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकालें, ए बाहर आ जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर -1 हो जाएगी जो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे
हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख लिया डी ओवर डी एस इंटू डी ओवर डी एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे लगेगा पावर रूल, -1 शुरू में आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में से कम करेंगे -2 हो जाएगा, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव ले सकते, इसका अलग से ले सकते हो। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट पावर रूल से 2s आ जाएगा, ए स्क्वायर बेशक स्क्वायर है, ए भी कांस्टेंट है, स्क्वायर भी कांस्टेंट है एस के रिस्पेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपके पास 2s प्लस 0 यानी 2s आ गया, 2s -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -2 2s। अब ये माइनस और 2s, ये पावर -2 को आप +2 कर सकते हैं डिनोमिनेटर में अगर ले आए तो, यहाँ पे हमने यही काम किया। अब -2 कांस्टेंट, इसको प्लस डेरिवेटिव से बाहर ले लेते हैं, अब एक डेरिवेटिव रह गया, -2 बाहर आ जाएगा, -2 है। अब आपके पास डेरिवेटिव इसका लेना है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एस ऊपर भी वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, और नीचे भी वो चीज है जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, एस ऊपर भी है एस नीचे भी है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव का। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है उसका स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर है लेकिन उसका भी स्क्वायर लेना है तो पावर 4 हो जाएगी, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लिया, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज ले लिया। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे वैसे लिख लिया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी इसको क्या लें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे। अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर इसको एज इट इज लिख लिया, एस का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा एस, और इसका डेरिवेटिव 2s हो जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 नीचे, पावर में से एक कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, विद और पावर डेरिवेटिव 2s आ जाएगा, यानी 2 नीचे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में से एक कम, यानी कि 2 है तो एक पावर कम की 1 हो जाएगा, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर, इसके बगैर जो डेरिवेटिव है स्क्वायर का 2s आएगा, और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। आगे बेटा सिंपलीफिकेशन है, 2-3 स्टेप में सिंपलीफिकेशन कीजिएगा खुद से, ये स्टेप्स आप लोग इस लेवल पे हैं कि आसानी इसको कर सकते हैं, ये स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आज क्वेश्चन नंबर 19 पे, अब फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ, सिंपलीफिकेशन जो है वो आप देख लीजिएगा कैसे करनी है। टी स्क्वायर कोज ए टी, टी स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर के साथ, तो डिफरेंशियल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे टी एन की जगह पे T2 आ रहा है, तो फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो -1 की पावर 2 आएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर, और लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ टी आप ले लें कोज ए टी, कोज ए टी, तो लप्लास रह जाएगा कोज ए टी का। ये टी स्क्वायर से हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि -1 का स्क्वायर है, डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर है, और साथ में लप्लास कोज ए टी आ जाएगा, तो प्लस कोज ए टी, फार्मूला होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दोनों डेरिवेटिव अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट पे यहाँ पे ऊपर भी एस है नीचे भी एस है, एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्वेश्चन रूल लगेगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, इस पे ऊपर एस और नीचे एस है तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा और आपने सॉल्व करना डेरिवेटिव से। क्वेश्चन नंबर 20, अब t साइन स्क्वायर ए टी है, साइन स्क्वायर ए टी, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ टी साइन स्क्वायर ए टी है, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशियल फार्मूला लगेगा t की पावर 1 है, t की पावर 1, तो t साइन स्क्वायर ए टी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए टी, यहाँ पे साइन 2 अल्फा लिखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस टू अल्फा ओवर 2, अगर कोस स्क्वायर अल्फा पूछता तो 1 प्लस कोस टू अल्फा ओवर 2 होना था। अब साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा की जगह पे आ रहा है 80,
तो साइन स्केयर अल्फा को रिप्लेस करते हैं 80 के साथ, 1 माइनस कोस 2 अल्फा को रिप्लेस करते हैं 80 के साथ, ये बन गया 1 माइनस कोस 280/2। अब t मल्टीप्लाई होगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, दोनों के टर्म के साथ अलग अलग से लिख सकते हैं, t का लाप्लास सेपरेटली और t cos 280 का लाप्लास सेपरेटली। अब यहाँ पे ना तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई होगा, ये बेसिक फार्मूला था लाप्लास t पावर n, लाप्लास t पावर n, वहां से ये फार्मूला लगाया है, ये n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1 होता है, n को रिप्लेस कर दे 1 के साथ, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखना है लाप्लास ऑफ t cos 280, f ऑफ t ये है आपके पास, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल फार्मूला लगा सकते हैं। अगर अकेला t होता तो फिर तो ये इस रूल से आप उसको लिख लेते। अब इसका लाप्लास कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग डिफरेंशियल फार्मूला वी हैव t cos 280। अब t की पावर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 पावर 1। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव ही आएगा d/ds, पावर जितनी पावर होगी उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा d/ds। लाप्लास ऑफ जो t के साथ है उसका लाप्लास साथ में आना है, जो t स्क्वायर के साथ है, t क्यूब के साथ है, उसका लाप्लास आना है, लाप्लास आ जाएगा cos 280 का। अब लाप्लास कोस 280 देखें, लाप्लास कोस 80 का होता है s/s² प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है। अब t के साथ यहाँ पे 2a है तो इसी फार्मूले में a की जगह पे 2a आएगा, s/s² प्लस 2a², ये लिख दिया, तो s/s² प्लस 4a²। अब इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना, s के रिस्पेक्ट क्वेश्चन रूल लगेगा और सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए, टी स्केयर कोस स्केयर 2t है। अब कोस स्केयर अल्फा का फार्मूला अभी मैंने बताया था, कोस स्केयर अल्फा का फार्मूला होगा 1 प्लस कोस 2 अल्फा/2। अगर साइन स्केयर अल्फा होता तो ये फार्मूला 1 माइनस कोस 2 अल्फा/2 होना था। अब कोस स्केयर है तो कोस स्केयर अल्फा, अल्फा की जगह पे आ रहा है 2t, कोस स्केयर अल्फा। अब यहाँ पे कोस स्केयर 2t है तो अल्फा को रिप्लेस करते हैं 2t के साथ ताकि इसका फार्मूला बन जाए 2t 1 प्लस कोस 2, अल्फा की जगह पे 2t पुट करने से ये 2 और 2t पुट होके 4t बन जाएगा, 1 प्लस कोस 4t/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया कोस स्केयर। अब 1/2 इसके साथ अलग से और इस टर्म के साथ अलग से लिखा जाता है टी स्केयर से, अप्लाई हो जाएगा और टी स्केयर मल्टीप्लाई होगा कोस 4t के साथ। अब यहाँ पे तो लाप्लास t पावर n जो बेसिक फार्मूला याद किया वही अप्लाई हो गया। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि टी स्केयर अकेला नहीं आ रहा, उसके साथ कोस 4t आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी स्केयर कोस 4t कैसे अप्लाई करेंगे, -1 पावर कितनी, यहाँ पे t की पावर 2 है तो -1 की पावर 2, डेरिवेटिव भी सेकंड ऑर्डर आएगा, लाप्लास रह जाएगा टी स्क्वायर के साथ जो चीज आ रही है, cos 4t का लाप्लास रह जाएगा। और cos 80 का लाप्लास आपको पता है, जहाँ पे cos 80 का आंसर में a आ रहा है वहां पे आप जो है वो 4 लगा दें तो s/s² प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो d/ds और d/ds इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, जब एक दफा डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया फिर दोबारा से उसका ऊपर जो है ये फॉर्म बनेगी, इस पे फिर से क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा और सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन जो आप करेंगे तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 तो जो से देखिएगा, t भी मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन में, e⁻at भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर किसी फंक्शन के साथ e⁻at मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई, और अगर किसी फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कहते हैं डिफरेंशियल फार्मूला लग गया। यानी कि यहाँ पे हमें दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे, डिफरेंशियल फार्मूला भी लगाना पड़ेगा और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें cos bt के साथ दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक e⁻at और एक t है।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए फिर डिफरेंशियल लगाए तब भी ठीक है, और अगर कोई ये चाहता है पहले डिफरेंशियल लगाए बाद में शिफ्टिंग लगाए तब भी कोई इशू नहीं है। अगर तो हम डिफरेंशियल अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिफरेंशियल फार्मूला टी की पावर क्या है 1, टी की पावर 1, ये लप्लास इसका फाइंड करने जा रहे हैं। तो t की पावर 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर 1 आएगा और सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही आएगा, d/ds आएगा। लप्लास किसका आएगा, इस t के अलावा जो भी आपके पास फंक्शन है उसका लप्लास रह जाएगा। जब डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई करते हैं तो -1 की पावर जो t की पावर होती है वो उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, फिर लप्लास किसका रह जाता है, जो t के साथ फंक्शन आ रहा होता है उसका लप्लास रह जाएगा, लप्लास इसका रह जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ पे देखें ये जो लप्लास e⁻at cos bt आ रहा है, यहाँ पे हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी क्योंकि cos bt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻at। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये -1 की पावर -1 आ गया, d/ds आ गया। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप 1 मिनट के लिए इस चीज को भूल जाएं कि e⁻at आपके पास है। आप लप्लास किसका फाइंड करने जा रहे हैं, cos bt का लप्लास। cos bt का लप्लास होगा b s/s² प्लस b², s/s² होगा। cos at का आपको याद है कि s/s² प्लस a² होता है, cos bt का होगा s/s² प्लस b², ये cos bt का आ जाएगा। ये आपने इसका लप्लास फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर टोटल का बताना है, जहां जहां पे s आएगा वहां वहां पे s में से माइनस करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल की जो पावर t के साथ कांस्टेंट आ रहा है उसको माइनस करेंगे। यानी कि आपका ये cos बीटा का लप्लास बना b/s² प्लस b², s/s² प्लस b²। अब s की जगह पे s माइनस a आएगा, s-a² प्लस b²। ये डायरेक्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख दिया है। ये लप्लास, यहाँ से लप्लास खत्म हो गया। अब इसका डेरिवेटिव रह गया है, तो सिंगल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाइएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वहां पे आपने पहले डिफरेंट टी मल्टीप्लाई हो रहा तो हमने डिफरेंशियल फार्मूला लगाया, फिर e⁻at cos bt रह गया तो वहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी। अब यहाँ पे है ही दो टर्म्स हैं, t³ e⁻−t। तो अगर हम कहें कि f ऑफ t ये है, f ऑफ t³ है, तो e⁻−t मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर हम कहें f ऑफ t जो है वो e⁻−t है, e⁻−t f ऑफ t है, तो उसमें के साथ t³ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे डिफरेंशियल फार्मूला लग गया। दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल फार्मूला लगा लेते हैं, देखें t³ e⁻−t को f ऑफ t लेट कर लेते हैं। अब इसका डिफरेंशियल लेना है फार्मूला, तो t³ -1/3 d³/ds³ उतनी ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लप्लास किसका रह जाएगा, जो इस t³ के साथ आएगा उसका लप्लास रह जाएगा e⁻−t -d³/ds³। अब 1/s माइनस माइनस ए, s प्लस ए होता है, यहाँ पे आ जाएगा s+1 हो जाएगा। ये लिखे लप्लास e⁻at 1/s माइनस ए। अगर माइनस ए होता तो यहाँ पे 1/s माइनस माइनस ए जो कि प्लस हो जाना था। यहाँ पे t के साथ -1 है तो इसलिए a की जगह पे -1 लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर 1/s+1, s+1 को ऊपर लेके -1 हो गया। यहाँ पे आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं, पावर रूल लगेगा एक दफा, फिर दोबारा से ये फॉर्म बन गई, इस पे फिर पावर रूल लग जाएगा, ये फॉर्म बन गई, इस पे दोबारा से पावर रूल बन जाएगा और रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब सेकंड मेथड क्या है, अब क्वेश्चन में दिया था t³ e⁻t। अब हम e⁻t को पहले लिख लेते हैं, t³ को बाद में लिख लेते हैं। अब f ऑफ t आपके पास t³ है, f ऑफ t क्या है, t³। अब t³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका लप्लास कैसे फाइंड करेंगे। आप समझे, अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी e⁻t को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, आप लप्लास किसका फाइंड करेंगे, t³ का। t³ का फार्मूला होता है 3 फैक्टोरियल ओवर, अकेला t³ हो तो e⁻t को इग्नोर करें, t³ का फार्मूला होगा 3 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4, 3 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4।
लेकिन ई पावर माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां जहां पे एस आएगा वहां पे एस में से माइनस करेंगे -1 को, ई की पावर टी के साथ जो चीज है उसको माइनस करते हैं एस में से। तो यानी कि आपके पास 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4 था, तो एस में से माइनस कर देंगे -1, टोटल पावर उसकी क्या है 4 है। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लिए 3 2 1 और आपके पास ये रिजल्ट बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे फिर से ऊपर हमने जो देखी थी वो एग्जाम्पल थी आई थिंक, हाँ एग्जाम्पल 11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे ई पावर -3t भी मल्टीप्लाई और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रहा है और डिफरेंशियल फार्मूला भी लग रहा है। जिस तरतीब में दिया उसी तरतीब में कर लेते हैं इसको। अब t e -3t sin at, अब जब डिफरेंशियल फार्मूला लगाते हैं t की पावर क्या है 1 है, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव सिंगल ऑर्डर का हो जाएगा, d/ds हो जाएगा। अब लप्लास किसका रह जाएगा, लप्लास जो इस t की पावर के अलावा जो भी है उसका लप्लास साथ लिखते हैं, लप्लास ऑफ e पावर -3t sin at हो जाएगा। यहाँ पे गौर कर लें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, t पावर n f ऑफ t -1 की पावर n जो ये पावर है उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। लप्लास किसका लिखते हैं, जो इस t के पावर n के साथ जो भी चीज है उसका लप्लास लिखा है, यानी लप्लास लिखा है यहाँ पे f ऑफ t का, यहाँ पे t के पावर 1 के साथ जो चीज है उसका लप्लास आएगा इसका। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए टी के साथ। अब साइन आप जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी तो इसको 1 मिनट के लिए भूल जाया करेंगे, ये आपको गिवन। लप्लास किसका फाइंड करेंगे, जस्ट आप साइन ए टी का लप्लास, साइन ए टी का लप्लास होगा ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब जहां पे एस आ रहा है वहां पे एस में से माइनस कर देंगे -3 को, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिखा ए ओवर एस स्केयर था, तो यहाँ पे आ जाएगा एस में से माइनस कर देंगे -3 उसका स्केयर प्लस ए स्केयर, ये एस प्लस 3 है। अब साथ में उसका एक डेरिवेटिव है, आप डेरिवेटिव लगा लें, ये ए कांस्टेंट बाहर लिख लें, ये पावर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे पावर रूल ही यूज हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि आप जब ये दोनों चीजें आती हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और डिफरेंशियल फार्मूला भी लगा सकते हैं।